अस्सलामुअलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी मुआफ है, अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कल ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, जिस त्यौहार में हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करके हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी और जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। और उस दिन के बाद से हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करता है। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद जुल्हज के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है और इसी दिन कुर्बानी की जाती है और ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और बहुत पसंद है। नाजरीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौका पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी मुआफ है और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो गुनाहगार होंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नाजरीन, बकरा ईद का त्यौहार जुल्हज की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फित्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि उन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहे ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हों, उन पर कुर्बानी करना मुआफ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कुछ गुनाह नहीं है। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए उसको चाहिए कि या तो वहां पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इत्तला दे कि उसके घर का कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी करे। नंबर 2, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी का करना काफिर पर वाजिब नहीं। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलिमा नहीं पढ़ा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं है।
مجنون سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ بقرعید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے قربانی کرنا اللہ کو بے حد ہی پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو اسے دنیا و آخرت دونوں میں ثواب ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ مردے کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین۔